देखिए, आरएसएस का और हिंदू महासभा का स्वतंत्रता आंदोलन में कोई रोल नहीं था, और रोल था तो भारतीय लोगों के खिलाफ था, कांग्रेस के खिलाफ था। इसीलिए हमेशा से अपने शुरुआती दिनों से ही राष्ट्रीय प्रतीकों से आरएसएस को दिक्कत रही है, चिढ़ रही है। इसीलिए जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तिरंगे को झंडे के बतौर, राष्ट्रीय ध्वज के बतौर हमने जब अंगीकार किया, तो उस समय के दस्तावेज आप देख सकते हैं। सावरकर, गोलवलकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यानी हिंदू महासभा, आरएसएस, जनसंघ के तमाम लोगों ने उसका विरोध किया था, उसको जगह जगह जलाया था, उस पर मुकदमे हुए थे, संघ के लोगों को जेल भेजा गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ऐलानिया कहा था कि उनके संगठन का कोई भी आदमी इस ध्वज का सम्मान नहीं करेगा। यहाँ तक कहा था कि आज सरकार भले ही लोगों के हाथों में इस तिरंगे को थमा रही है, लेकिन हमारा जो संगठन है, जो जनसंघ है, जो हिंदू महासभा है, उसको कभी सम्मान नहीं देगी। ये इतिहास में दर्ज है। अब इतने सालों बाद एक पूर्ण बहुमत की सत्ता के साथ जो लोग सत्ता में आए हुए हैं, उनको तमाम ताकत के बावजूद एक चीज का डर हमेशा सताता है कि उनका इतिहास सब लोग जानते हैं। वो अपने को देशभक्त बनाना चाहते हैं, जबरदस्ती बनाना चाहते हैं। इसीलिए उनको लगता है कि सबके घरों में तिरंगा फहरा देंगे तो ये हमारी एक उपलब्धि होगी, हमारी एक कमी छिप जाएगी। भाई, देश का हर नागरिक इस देश से प्रेम करता है और तिरंगा फहराता है। आपको नसीहत देने की जरूरत नहीं है। नेहरू को, मौलाना आज़ाद को, सरदार पटेल को आप सर्च कर लीजिए, तिरंगे के साथ तस्वीरें मिल जाएंगी। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, गोलवलकर का, सावरकर का, हेडगेवार का, इनका एक भी फोटो नहीं मिलेगा। तो आज उनके ऊपर जो इतिहास का दबाव है, उसके वजह से उनको ये कहना पड़ रहा। दूसरी बात, आरएसएस को 52 साल लग गए अपने मुख्यालय पे झंडा फहराने में। 2001 में जब कांग्रेस के 3 युवकों ने जाकर के झंडा फहराया, तो आरएसएस के लोगों ने उन पर मुकदमा लिखवा दिया। 176 2001 का ये केस है, पुणे का, नागपुर का। उसके बाद जब 2002 में सरकार ने एक कानून बना, जब कि सब लोग को फहराना जरूरी है, तब ये फहरा रहे हैं। तो इनकी सच्चाई लोग जानते हैं। इनको डर है कि सब कुछ के बावजूद लोग इनका इतिहास जानते हैं, इनका इतिहास इनका पीछा कर रहा है। देखिए, आरएसएस का और हिंदू महासभा का स्वतंत्रता आंदोलन में कोई रोल नहीं था, और रोल था तो भारतीय लोगों के खिलाफ था, कांग्रेस के खिलाफ था। इसीलिए हमेशा से अपने शुरुआती दिनों से ही राष्ट्रीय प्रतीकों से आरएसएस को दिक्कत रही है, चिढ़ रही है। इसीलिए जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तिरंगे को झंडे के बतौर, राष्ट्रीय ध्वज के बतौर हमने जब अंगीकार किया, तो उस समय के दस्तावेज आप देख सकते हैं। सावरकर, गोलवलकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यानी हिंदू महासभा, आरएसएस, जनसंघ के तमाम लोगों ने उसका विरोध किया था, उसको जगह जगह जलाया था, उस पर मुकदमे हुए थे, संघ के लोगों को जेल भेजा गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ऐलानिया कहा था कि उनके संगठन का कोई भी आदमी इस ध्वज का सम्मान नहीं करेगा। यहाँ तक कहा था कि आज सरकार भले ही लोगों के हाथों में इस तिरंगे को थमा रही है, लेकिन हमारा जो संगठन है, जो जनसंघ है, जो हिंदू महासभा है, उसको कभी सम्मान नहीं देगी। ये इतिहास में दर्ज है। अब इतने सालों बाद एक पूर्ण बहुमत की सत्ता के साथ जो लोग सत्ता में आए हुए हैं, उनको तमाम ताकत के बावजूद एक चीज का डर हमेशा सताता है कि उनका इतिहास सब लोग जानते हैं। वो अपने को देशभक्त बनाना चाहते हैं, जबरदस्ती बनाना चाहते हैं। इसीलिए उनको लगता है कि सबके घरों में तिरंगा फहरा देंगे तो ये हमारी एक उपलब्धि होगी, हमारी एक कमी छिप जाएगी। भाई, देश का हर नागरिक इस देश से प्रेम करता है और तिरंगा फहराता है। आपको नसीहत देने की जरूरत नहीं है। नेहरू को, मौलाना आज़ाद को, सरदार पटेल को आप सर्च कर लीजिए, तिरंगे के साथ तस्वीरें मिल जाएंगी। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, गोलवलकर का, सावरकर का, हेडगेवार का, इनका एक भी फोटो नहीं मिलेगा। तो आज उनके ऊपर जो इतिहास का दबाव है, उसके वजह से उनको ये कहना पड़ रहा। दूसरी बात, आरएसएस को 52 साल लग गए अपने मुख्यालय पे झंडा फहराने में। 2001 में जब कांग्रेस के 3 युवकों ने जाकर के झंडा फहराया, तो आरएसएस के लोगों ने उन पर मुकदमा लिखवा दिया। 176 2001 का ये केस है, पुणे का, नागपुर का। उसके बाद जब 2002 में सरकार ने एक कानून बना, जब कि सब लोग को फहराना जरूरी है, तब ये फहरा रहे हैं। तो इनकी सच्चाई लोग जानते हैं। इनको डर है कि सब कुछ के बावजूद लोग इनका इतिहास जानते हैं, इनका इतिहास इनका पीछा कर रहा है।